चलिए बुलेटिन में अब बात करेंगे कृषि आंदोलन पर। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांग को लेकर किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। किसानों ने आज देश भर में चक्का जाम का ऐलान भी किया है। हालांकि किसानों ने दिल्ली एनसीआर को इससे बाहर रखा है, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस अलर्ट है। 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा को लेकर पुलिस इस बार कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। दिल्ली पुलिस ने सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के स्पेशल इंतजाम किए हैं। चक्का जाम के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के डीसीपी क्राइम चिन्मय बिस्वाल ने बताया कि टिकरी, सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के अंदर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नई दिल्ली के डीसीपी ने दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों को पत्र लिखकर जरूरत पड़ने पर राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय समेत इलाकों के 12 मेट्रो स्टेशन शॉर्ट नोटिस बंद करने के लिए तैयार रहने को कहा है। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की है, साथ में कीलें भी लगाई गई है। दिल्ली के अंदर भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। चलिए अधिक अपडेट के साथ में अधिक बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, एक बार फिर से आज दिल्ली का वो रूप देखने को मिला जहां पर कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति लग रही है कि पूरे अलर्ट मोड पर इस वक्त दिल्ली है। जिस तरीके की बैरिकेडिंग की गई है, जैसी तस्वीरें सामने आ रही है, आज चक्का जाम, किस तरीके से ये जो पूरा प्रक्रिया है दिन भर वो रहेगी? नीरज जी, क्या लगता है? देखिए, किसानों ने पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान किया है, लेकिन एनसीआर दिल्ली और यूपी को इससे बाहर रखा गया है जी। तो सर जाहिर सी बात है कि आज किसान दिल्ली कूच नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में पुलिस की जो तैयारियां हैं वो ठीक है, उन्होंने अपने स्तर पे की है। 26 जनवरी का जो तांडव हुआ था उसको देखते हुए उन्होंने सावधानी बरती है, लेकिन आज किसानों ने ऐलान किया कि वो दिल्ली में नहीं जाएंगे जी। एनसीआर में नहीं जाएंगे, चक्का जाम नहीं करेंगे। यूपी के कुछ हिस्सों में भी जो है बंद का ऐलान उन्होंने नहीं किया। इसके अलावा 3 घंटे बंद का ऐलान किया है। 12 से 3 बजे का समय रखा गया है। कुछ स्थानों पर 11 से 1 बजे का समय रखा गया है जी। तो इस तरह से जो संभावना जिस तरह की जताई जा रही है कि कहीं टकराव होने की संभावना, तो वो बिल्कुल निर्मूल साबित होगी। हाँ, हो सकता है कहीं चक्का जाम को लेकर जो बाहरी इलाके हैं वहां पर किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच में जरूर टकराव हो सकता है, लेकिन दिल्ली में इस तरह के हालात नहीं बनेंगे जो 26 जनवरी को बने थे। लेकिन फिर भी पुलिस ने एहतियात के तौर पर तमाम इंतजाम किए हैं जी। और किसानों ने साफ तौर पर, खासतौर पर राकेश टिकैत और दूसरे किसानों ने साफ तौर पर कर दिया है कि वो जो है पुलिस से किसी तरह का टकराव नहीं चाहते, न दिल्ली में प्रवेश करेंगे और न ही दिल्ली में आज उनका धरना प्रदर्शन करने का कोई इरादा है। ऐसी स्थिति में सिर्फ किसानों का जो चक्का जाम है देश के दूसरे इलाकों में रहेगा, गाँव में, तहसीलों में, खासतौर पर जहाँ जहाँ किसान है, कृषि मंडियां हैं, वहाँ जगह पर जाम रखा जाएगा, बंद रखा जाएगा और 3 घंटे तक हाईवे जाम रहेंगे, बाजार बंद रहेंगे। अब देखना ये कि बाहरी इलाकों में किसानों के आह्वान का कितना असर होता है, जैसे सबसे बड़ी बात यह है। हालांकि जिन इलाकों में मंडियां हैं, किसान है, वहां पर बंद का असर जरूर नजर आएगा, लेकिन शहरों में देखने वाली बात है कि शहरों में क्या असर रहता है, ये आज पता लग पाएगा किसानों का। और किसानों ने सभी से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सबसे समझाइश की जाए, अपील की जाए और बंद कराया जाए, किसी जोर जबरदस्ती नहीं की जाए, ऐसा किसान नेताओं ने आह्वान किया है। नीरज जी, ये जो चक्का जाम है, जी बिल्कुल, अगर ये सफल भी जैसे किसान बता रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से हो भी जाएगा, तो उसके बाद में क्या स्थितियां पनप रही है? चूंकि ऐसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन 26 जनवरी से पहले करते ही आए हैं लगातार। देखी जाती है लोकतंत्र में प्रदर्शन एक जो है मतदाता का, आम आदमी का अधिकार है जी। जब भी उसकी सरकार से किसी बात को लेकर लड़ाई होती है या अपने हक और हकूक के लिए लड़ा जाता है तो आंदोलन ही एक तरीका है। इसके अलावा कभी भी कोई सीधा आपस में सरकार और जनता के बीच में टकराव नहीं होता, कोई युद्ध नहीं होता है कि वो अगला क्या कदम होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों ने जो भी आंदोलन के रास्ते हैं वो अख्तियार किए हैं। धरना प्रदर्शन, सत्याग्रह, भूख हड़ताल, रास्ता रोकना और चक्का जाम। तो किसान अपने आंदोलन को इस तरह से गति दे रहे हैं, आम जनता को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगला कदम किसान नेता तय करेंगे कि उन्हें अब संसद का घेराव करना है या विधानसभाओं का घेराव करना है, क्योंकि लोकतंत्र में प्रदर्शन और धरना देना ही एक तरीका होता है अपना विरोध प्रकट करने का। और
किसान भी लगातार अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। लगभग 3 महीने होते हैं उनको, उनका धरना चल रहा है। चक्का जाम गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर लोग हजारों की संख्या में किसान बैठे हुए हैं। तो एक विरोध का तरीका है। सरकार इनके जो आंदोलन है उसको निपटाने के प्रयास में लग रही है, लगातार बातचीत कर रही है, 12 बार वार्ता हो चुकी है। सरकार की तरफ से भी सुझाव दिए जा रहे हैं। सरकार ने कह दिया कि हमारी तरफ से जो प्रस्ताव हमने दिया था वो आज भी हम लागू करने को तैयार है। यानी 6 महीने से साल भर तक के लिए इस कानून को रोका जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता, ऐसा सरकार कह रही है। लेकिन किसान चाहते हैं कि कानून रद्द ही हो। तो अब किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं और सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। इनकी पहल वो बड़ा दिन सरकार को दिखाना पड़ेगा। देखना यह है कि सरकार किसानों के इन आंदोलन के मद्देनजर किस तरह का रुख अख्तियार करती है। हालांकि संसद में भी इस विषय पर लगातार बहस हो रही है, चर्चा भी होगी और वहां पर भी विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर दबाव बनाने का जो है प्रयास कर रही है। तो संसद में भी और सड़क पर भी किसान सड़क पर हैं और संसद में जो विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, सांसद है, राज्यसभा सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं, वो सब लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके अपनी बात रख के विरोध जता रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। अब सरकार को तय करना है कि उस विषय में क्या करती है। जय हिंद। जी चलिए नीरज जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम बातचीत के लिए। और अधिक अपडेट के साथ में संवाददाता नवीन भी मेरे साथ इस वक्त शाहजहांपुर बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। नवीन, देखिए आज का दिन काफी ज्यादा अहम, चूंकि 26 जनवरी के बाद में आज ही का वो दिन है जहां पर एक बार फिर से एक्टिव होता हुआ जो आंदोलन है प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। चक्का जाम का दिन, किस प्रकार की तैयारियां शाहजहांपुर बॉर्डर पर? जी जयती, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर किसान पूर्ण रूप से लामबंद हैं और वो न केवल हाईवे के साथ साथ स्टेट हाईवे जो हैं और उसके साथ जितने भी टोल लगे हुए हैं, आज उन्होंने ये आह्वान भी किया है कि इसके साथ जो जितने भी टोल हैं उन टोल को भी हम फ्री करवाएंगे। जी साथ ही नवीन, आपसे जानना चाहूंगी 12 से 3 बजे का जो समय है वो निर्धारित किया गया है, शांतिपूर्ण ये चक्का जाम रहेगा, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है? चूंकि एक बड़ी भीड़ जब होती है तो 1 या 2 लोग ऐसे निकल आते हैं उसमें से जो कि उपद्रवी सिद्ध होते हैं, जैसा कि 26 जनवरी को भी देखने को मिला। ऐसा रूप वहां से फिर से ना देखने को मिला, ऐसी क्या व्यवस्थाएं वहां पर किसानों के द्वारा की गई है? किसानों के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर सबको एक जिम्मेदारी दी गई है और जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं उनको पहले ही गांव में भेज दिया गया है और जितने भी स्टेट हाईवे या प्रमुख जो मार्ग हैं उनकी जिम्मेदारी दी गई है। वो लोग वहां पे पहुंच चुके हैं और वहां पर उपद्रव नहीं हो इसके लिए उन्होंने पहले से ही अपने जो वॉलंटियर्स हैं उनको वहां पर लगा दिया है, जिससे कि पूर्ण रूप से शांति प्रिय ये चक्का जाम हो सके। और चक्का जाम का जो स्थान है शाहजहांपुर बॉर्डर से वो कहां तक के लिए निर्धारित किया गया है? नवीन, उसके बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि एक लिमिटेड दायरा यहां पर पुलिस ने बताया है, वहां पर ही प्रदर्शन हो सकता है। क्या रहेगा वो शाहजहांपुर में? शाहजहांपुर जो राजस्थान हरियाणा का जो बॉर्डर है वहां से लेकर के और मुख्य जो टोल प्लाजा है जी उसके साथ ही, जहां अगर हम बात करें तो बहरोड अलवर वाला जो मार्ग है उसके ऊपर जो टोल है उसके साथ अलवर वाला टोल है। ये जो सभी आसपास के जितने भी हमारे टोल है उन सभी टोल के ऊपर इन्होंने अपने वॉलंटियर से और उसके साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियां फिक्स कर दी हैं और गाड़ियां लगा दी हैं कि जिस प्रकार से वहां पे शांतिपूर्ण इनका चक्का जाम हो सके। जी चलिए नवीन, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए। तो आईटीओ और लाल किले पर भी भारी फोर्स तैनात। आपको बता दें कि राजस्थान के साथ साथ कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बीते 3 महीने का समय अब हो चुका है लगभग, और जो आंदोलन है वो जारी है। टिकरी सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर पूरी सुरक्षा। दिल्ली में हालांकि चक्का जाम नहीं होगा, लेकिन सुरक्षा वहां पर कड़ी है, क्योंकि जिस प्रकार की तस्वीरें 26 जनवरी को देखने को मिली, पूरे विदेश ने इस जो शर्मनाक तस्वीरें थी उन्हें देखा, लेकिन वैसी स्थिति यहां पर वापस ना पनपे, इसके लिए तो जो माकूल व्यवस्थाएं हैं वो दिल्ली में भी की गई है। आईटीओ और लाल किले पर इस तहत भारी फोर्स तैनात है और चक्का जाम को सफल बनाने की अपील यहां किसान संगठन लगातार कर रहे हैं।